जिला कोषाध्यक्ष मोहन जी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मदाबाद एवं सभी ब्लॉकों से आए हुए जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों, इन 2 वर्षों में आप सभी लोगों ने जिस तरह से अभाव में रह करके अपने परिवार के सुख सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रखा, इन मनरेगा श्रमिकों, इन गरीबों के लिए आप लोगों ने रात दिन लड़ा। क्या जरूरत थी जिला अध्यक्ष को मोहम्मदाबाद ब्लॉक में इन मनरेगा श्रमिकों के लिए काम की मांग करने की? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य समझा, इन्होंने अपना धर्म समझा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर मोहम्मदाबाद ब्लॉक के समस्त ग्राम सभाओं में जा करके भ्रष्टाचारियों के लाख विरोध के बाद, मनरेगा में चोरी करने वालों के लाख विरोध के बाद, लाख अपमानित करने के बाद आप सभी मनरेगा श्रमिकों के बीच जाकर के इन्होंने मनरेगा में काम करने के लिए आपको प्रेरित किया। अब आप यहाँ काम मांगने आए हैं। आपको पता है ना कि मनरेगा की मजदूरी इस समय 237 रुपया है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? ठीक, अब इस समय मनरेगा की मजदूरी 237 रुपया है। जानती है क्यों? वह इसलिए कि 19 सालों से आप इकट्ठा नहीं हुए, आप अलग अलग बटे रहे, जिससे आपके दुख दर्द को सरकार तक किसी ने पहुंचाया ही नहीं। किसी अधिकारी को यह जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि गांव का बेरोजगार, गांव का गरीब 230, 237 में कैसे जिए खाएगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। लेकिन आज आपका संगठन बने 2 वर्ष हो गया, ब्लॉक से लेकर जिले तक, और 2 फरवरी को लखनऊ लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कह के आए हैं। इसमें से अगर कुछ लोग गए रहे होंगे लखनऊ 2 फरवरी के कार्यक्रम में तो हाथ उठाएं। काफी लोग गए थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा गया कि नहीं कि हमारी मजदूरी 400 की जाए? कहा गया कि नहीं कहा गया? और ये भी कहा गया कि हमें 200 दिन काम दिया जाए। और ये संभव कैसे हुआ? जब आप इकट्ठा हुए, जब आपने कमर कसी, आपने मन बनाया कि अपनी परेशानी का अब हम हल खुद ही निकालेंगे। अब अगर चाहते हैं कि 237 400 रुपए में बदले तो जरूरी क्या है? आज 237 में जो काम मिले उसको अपना भगवान मान करके हम करें, ठीक है? ताकि मनरेगा जिंदा रहे, ताकि मनरेगा जिंदा रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लड़ने का मौका मिले। क्योंकि एक दिन में सरकार तो बातें मानती नहीं, लड़ना पड़ता है उसके लिए। उसे एहसास दिलाना होता है कि जब आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम आपको हटा देंगे, तब जाके सरकारें बातों को मानती हैं। और सरकारों को यह एहसास कब होता है? तब जब हम जिसके लिए मांग कर रहे हो वो मेरे साथ पगड़ी बांध के खड़ा रहे। तो आप सब खड़ा है। वीडियो साहब ने हमसे अभी कहा है कि अध्यक्ष जी, मैं वादा करता हूं कि जितने लोग आज काम मांगने आए हैं 15 दिन में मैं उनको काम जरूर दे दूंगा। तो बंदे करके देखा तू, एपीओ साहब ने कहा है कि अध्यक्ष जी इन लोगों से कहिएगा कि 15 दिन में कोई शिकायत नहीं करेंगे। हमने कहा मैं मनरेगा श्रमिकों की तरफ से गारंटी देता हूं कि 15 दिन कोई शिकायत आपसे नहीं करेगा, लेकिन 16वें दिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ नहीं कह रहे, जनरेटर बंद करेंगे। समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है,
सरकार ने 2021 में हमारे ही घर के गरीब परिवार के महिलाओं को मनरेगा में मेट बनाया था, यह सोच करके कि मनरेगा में जो महिला मेट होंगी वो हमारे घर की हैं और हम श्रमिकों की हाजिरी कम से कम सही से लगेगी और हमारा जो शोषण हो रहा है 100 लोगों का मस्टोल निकाल के 10 लोगों से काम करा के 90 लोगों के खाते में पैसा भेज के 500 दे करके 2500 रुपए लूट लेने का ये रुकेगा। लेकिन पूरे देश में शिकायतें सुनने को मिलती हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि जो महिला में कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करना चाहती है उसे कार्यदायी संस्थाएं फिर दूसरे काम पे नहीं बुलाती है। यह गाजीपुर के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए, मनरेगा सेल के कर्मचारियों को सोचना चाहिए। यहां तक कि उनके पासवर्ड आईडी को विकास खंड स्तर पर मिली भगत करके अनधिकृत तरीके से, अवैधानिक तरीके से सामान्य लोगों को निर्गत कर दिए जाते हैं और कार्यदायी संस्थाएं कहती हैं कि तुम अब मेट नहीं हो, मेट फलाने हैं, हाजिरी वो लगाएंगे और तब फिर वही गोरख धंधा चालू हो जाता है। 10 की जगह पे 100 की हाजिरी, 3 ही फोटो 23 लोगों पे अपलोड, 3 ही फोटो 23 लोगों पे अपलोड। समस्या यही तक नहीं है। 18 साल पहले मनरेगा में सुधार के लिए हमारे रोजगार सेवक भाई को लाया गया। आज आपको बता दूं, रोजगार सेवक साथी हमारा चूंकि अपने गांव का उस समय का सबसे टॉपर विद्यार्थी था, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर थे, वो रोजगार सेवक बना था, बुद्धिमान था। लेकिन 18 वर्षों में उसका संगठन बनने के बावजूद भी जो रोजगार सेवक इस गोरख धंधे में सम्मिलित नहीं होता है, उस रोजगार सेवक को उसका अधिकार न कार्यदायी संस्था देती है और न ही विकास खंड स्तर पे उसकी सुनवाई होती है। यह स्थिति है मनरेगा की। जॉब कार्ड आज भी पुराने हैं, नए बने ही नहीं। जॉब कार्डों पे हाजिरी मैं समझता हूं 8 वर्ष से नहीं चढ़ी है और जो पुराने बेकार जॉब कार्ड हैं वह भी कार्यदायी संस्था यानी प्रधान जी के यहाँ पड़े हैं। सही है कि सही नहीं? सही है, सही है। आप सभी लोग बताएं कि किनके किनके जॉब कार्ड प्रधान जी के यहाँ है, हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। ये स्थिति है, ये स्थिति है। आपके जॉब कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो किस तरह मनरेगा में पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है? खैर, आप लोग चिंता न करें, लड़ाई आपकी कठिन जरूर है, लड़ाई आपकी कठिन जरूर है, लेकिन आप अपनी लड़ाई जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि आप स्कॉर्पियो खरीदने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पेट की आग बुझाने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप चौराहे पे जमीन खरीदने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों की सही से पढ़ाई कराने के लिए। सही है कि नहीं? सही है। इसलिए ऊपर वाला आपका साथ देगा और आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मैं आपको वादा देता हूं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि आप आज यहां काम मांगने आए हैं तो आपको ठीक आज के 16वें दिन काम मिल जाएगा। यहाँ के बीडीओ साहब ने, यहाँ के एपीओ साहब ने मुझसे जबान दिया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जबान दिया है और मैं भरोसा करता हूँ इस बात का कि ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं, अगर मुझसे जबान दिए हैं तो वादा खिलाफी नहीं करेंगे। और अगर ये आपको काम देते हैं, आपको रोजगार मिलता है तो आप 14 दिन से कम के रोजगार पे नहीं मानिएगा। ठीक है? 14 दिन का काम। क्यों? मनरेगा कानून कहता है कि जब एक बार हम काम की मांग करते हैं तो न्यूनतम मुझे 14 दिन का रोजगार मिलना ही चाहिए। तो एक बार आप काम मांगने आए हैं, 14 दिन का काम
आप करिएगा, पूरी मेहनत से करिएगा, किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई शिकायत का मौका न दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात मंजूर है? दूसरी बात, कार्यस्थल पर जब काम करने जाइएगा तो अपने रोजगार सेवक साथी से, वो अभी आपके घर का ही है बेटा, उससे कहिएगा कि यहाँ ठंडा पानी रखो, यहाँ दवा की व्यवस्था करो, हमारे मस्टोल की फोटोकॉपी रखो। और अगर नहीं रखता है तो उसी कार्यस्थल पर आप सभी लोग बैठो, वीडियो साहब के पास मत आओ, वही कार्यस्थल पर बैठो, और जब काम रुके तो ग्राम सभा अध्यक्ष से बोलो कि वहीं से वो एपीओ साहब को फोन करके सूचना दे कि हम जहां काम कर रहे हैं यहाँ पानी, मीठा, दवाई और हमारे मजदूर की फोटोकॉपी नहीं है। ऐसा करेंगे? सरकार से बात चल रही है, अगर ऊपर वाला चाहा तो शीघ्र ही निगरानी समितियां बनने लगेंगी। अगर निगरानी समितियां बनी तो हमारे ग्राम सभा पदाधिकारियों, हमारे ब्लॉक पदाधिकारियों को कुछ अधिकार मिलेगा, जिससे आपकी लड़ाई वो मजबूती से लड़ पाएंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा तब तक जब तक आपको एक साल में 365 दिन का काम न मिलने लगे। आपको धैर्य रखना होगा तब तक जब तक मनरेगा में आपका संगठन लाइन डिपार्टमेंट ना बना दिया जाए, क्रियान्वयन निकाय ना बना दिया जाए। लड़ाई चाहे 2 साल चले, चाहे 10 साल चले, लड़ने को तैयार है कि नहीं आप लोग? बड़ी खुशी हुई आप लोगों को ऊर्जा देख करके, खास करके माता एवं बहनों को। अगर इसमें हमारी बहनें कुछ मेट भी अगर आई हैं तो आप भी ध्यान रखो, आपके अधिकार अगर लेने हैं आपको तो आपको मनरेगा श्रमिक के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि मनरेगा श्रमिक वह ताकत है, अगर वो आप पे भरोसा कर लिया तो आपके साथ उन चोरों से लड़ने में आपकी मदद करेगा जो चोर आपके अधिकार को छीन रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप या तो बेईमान बन जाओ उनकी तरह, या घर बैठ जाओ और वो आपके हिस्से का भी लूटते रहे। तो महिला मेटों से भी मेरा अनुरोध है, रोजगार सेवक साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि साथी आप पूरे प्रदेश में 45,000 की संख्या में हो और आप 18 सालों से तमाम चीजें मांग रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे कारण यह है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनका भरोसा आपके ऊपर से उठ चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी आपका हक मिले तो आपको मनरेगा श्रमिकों का भरोसा जीतना होगा, उन्हें समय से काम देना होगा, उन्हें कार्यस्थल पर सुविधाएं देनी होगी, उन्हें मजदूरी पाने में उनकी मदद करनी होगी, काम न मिलने पर उनके बेरोजगारी भत्ते की मांग करनी होगी। मैं जहां तक समझता हूं ब्लॉक पे जो टीए साथी हमारे हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10-12 हजार रुपए में सरकार आज इतने दिनों से उनसे 15-15, 20-20 ग्राम पंचायतों में एस्टीमेट बनवा रही है, तपती हुई धूप में फीता लेकर दौड़ा रही है और नपवा रही है, ओवरलोड काम करा रही है। मैं इस मंच से यह स्वीकार करता हूं कि बेचारे अगर वो कमीशन ना ले तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल उनकी तनख्वाह से नहीं आ पाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे, तो दुर्दशा उनकी भी है। एपीओज उत्तर प्रदेश के एपीओज जो 1400-1500 की संख्या में है उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज तक उनको पीओ हो जाना चाहिए था, लेकिन आज वो एपीओ की स्थिति में ही जान गंवा रहे हैं और इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। वो खुद जिम्मेदार हैं, वो यह मान बैठे हैं कि हम मनरेगा सेल के कर्मचारी नहीं, हम ग्राम विकास विभाग के अधिकारी हैं और शायद इसी कारण उनका संगठन कुछ नहीं कर पा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि मनरेगा अधिनियम जिस दिन काम बंद कर देगा करना, उस दिन टीए साहब, एपीओ साहब, रोजगार सेवक साहब झोला उठा के घर चले जाएंगे, नौकरी खत्म हो जाएगी।
लेकिन मनरेगा समाप्त होने पर बीडीओ साहब के नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, सेक्रेटरी साहब के नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। प्रभाव अगर पड़ना है तो ये पीओ की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो टीए की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो रोजगार सेवक की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है महिला मेट के काम पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो हम गरीबों की रोजी पर। इसलिए पूरे प्रदेश के एपीओ, टीए, रोजगार सेवक और महिला मेटों को चाहिए कि वो अपना मालिक मनरेगा मजदूर को माने। किसको माने? मनरेगा मजदूर। क्योंकि मनरेगा श्रमिक है तो उनकी नौकरी है, मनरेगा श्रमिक नहीं है तो उनकी नौकरी नहीं है, क्योंकि आपके लिए उनको तनख्वाह मिलती है। बीडीओ साहब के पास तो तमाम काम है, पंचायती राज के काम है, 5-5, 6-6 खाते होते हैं कार्यदायी संस्थाओं के, उनको उसमें जितने भी काम आते हैं, कार्य योजनाएं आती हैं, सबके मॉनिटरिंग का काम है। 7 विभागों के तो एडीओ पंचायत होंगे, 11 के होंगे हो सकता है यहाँ, उन सभी विभागों का काम उनके पास है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन एपीओ साहब के पास सिर्फ एक काम है, मनरेगा। अगर इसको भी ईमानदारी से नहीं चला पाए तो हम 237 नहीं पाते हैं। हम मजदूरा हैं, हमारी मेहनत करने की आदत है, हम कहीं और मेहनत करके जी खा लेंगे। लेकिन एपीओ साहब, आप मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं, आपके पास तो वह भी क्षमता नहीं रह गई कि आप मजदूरा की तरफ फावड़ा भाज के कमा पाएंगे। अगर नौकरी आपकी चली गई तो आप भूखों मर जाएंगे।